बाबा के 10 जुलाई 2021 के महावाक्य और आज के मधुर महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर, क्या है स्वधर्म हमारा? शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा स्वधर्म है। ये मेरा स्वधर्म, मेरा धर्म शांति। अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। वरना हम ब्राह्मणों में भी क्या देखते हैं, कोई एक दो से जब मिलेंगे तो ओम शांति बोलते हैं, परंतु क्या हम यहाँ पर स्थित हुए? ओम शांति अर्थात मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और जब सामने से आप मुझे ओम शांति कहेंगे तो मतलब आप मुझे कह रहे हैं मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परंतु क्या हम उस शांति के स्वरूप में स्थित भी हुए, या केवल सिर्फ औपचारिकता मात्र कि सामने वो दिखाई दिए हैं तो ओम शांति तो करनी पड़ेगी, तो ओम शांति बस मुख से कर दी। परंतु बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में स्थित हो, एक दो को प्यार से ओम शांति कहो, यह भी रिगार्ड देना है। प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी भोग लगाते हो। भक्ति में भी कुछ हैं हमारे आज भी बहुत अच्छे भक्त भाई जो भोग लगाते हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों ऐसा करते हैं? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। किनका? बाबा का। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है। बाबा कुछ खाएगा थोड़ी ना, हमारी प्लेट में से कुछ कम थोड़ी ना हो जाएगा, बल्कि वो तो और भी भंडारे भरपूर कर देगा। खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। वासना अर्थात हमारी भावनाएं तो पहुंचती हैं, उस भोजन की खुशबू तो पहुंचती है, हमारी भावनाओं की खुशबू तो पहुंचती है कि बच्चे ने मुझे याद किया, खाने से पहले मुझे याद किया, ये तो पहुंचता है ना। कहा भी जाता है कि भगवान प्रेम और भावना का प्यासा है, बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। जो सर्व का पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है, पूरी दुनिया का, उसको हम भोग तो लगाएं ना। बाबा ने कहा इतना तो होना चाहिए। और हम तो कहते यही हैं कि बाबा ही हमारे को खिलाता है, हम बाबा के भंडारे से खाते हैं, चाहे हम अपने घर गृहस्थ में भी रहते हैं, परंतु हमारे को खिलाता कौन है? कौन खिलाता है? बाबा ही तो खिला रहा है। तो जिसने हमें दिया, हम क्या उसको पहले ऑफर नहीं करेंगे? करना चाहिए। तो जो भाई बहन आज तक भी अपने घर में भोग नहीं लगाते किसी भी कारणवश, वो आज से इस बात को पक्का कर लें कि दिन में कम से कम एक बार घर में भोग अवश्य लगना चाहिए। अलग से जब खाएंगे हम तब तो अपना पर्सनली भोग हम बाबा को स्वीकार करवाएंगे, परंतु एक बार कायदे से अलग प्लेट्स में, बाबा की अलग प्लेट्स में भोग डाल करके जो भी हम बनाएं, वैष्णव होना चाहिए, वो अपवित्र कुछ नहीं होना चाहिए। ना वो अपवित्र होना चाहिए भोजन, और ना ही ये स्थिति उस समय अपवित्रता की होनी चाहिए जब हम भोजन बना रहे हों, या जो भी घर में माता बहन भोजन बना रही है उसकी स्थिति भी यहाँ पर बाबा की याद में रह करके भोजन बनाएं और तब बाबा को स्वीकार करवाएं। कोई भी तामसिक चीज़ का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। यहाँ तक कि हमारे यज्ञ में लाल मिर्च की भी मनाही है। लाल मिर्च भी तामसिक भोजन है। प्याज, लहसुन और ये सब कुछ तो सब जानते हैं भाई बहन, परंतु लाल मिर्च का भी प्रयोग ना हो।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। एक दो को भी, इस चीज़ की भी ब्राह्मण परिवार में कहीं ना कहीं कमी है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी इस चीज़ की कमी है। बाबा ने इसलिए आज क्लियर किया, आपस में एक दो को व बाप को, शिव बाबा को भी यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है, किसके भंडारे से पालना होती है? बाबा के, उसको पहले स्वीकार ज़रूर करवाना है। और बाबा का ना वादा है हमारे साथ, एक अव्यक्त वाणी में सन 2004-05 की मुझे जितना याद आता है, बाबा ने बोला था, आप बाबा को भोग स्वीकार करवाते हो ना, तो बाबा भी आप बच्चों के साथ वादा करता है कि किसी भी बच्चे को विनाश के समय भूखा नहीं रखेगा। कोई भी ब्राह्मण इस समय जो मुरली सुन रहे हैं, या आप किसी को भी जानते हो जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पक्का बाबा का बच्चा, क्या कोई भूखा है? बताइए, आपने आज तक किसी भी ऐसे ब्राह्मण बच्चे को देखा जो भूखा हो, जिसको भोजन भी ना मिलता हो 3 टाइम का? बाबा ने कहा है दाल रोटी की गारंटी है, दाल रोटी की गारंटी है। 56 प्रकार का भोजन मिले या ना मिले, दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए द्वापर युग में हमारी पूजा हो। पूजा कब होगी? जब सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। तो उसके लिए खुदाई खिदमतगार, शिव बाबा खुदा, उसकी खिदमत, उसकी मदद इस समय हमें करनी है। उसकी मदद क्या है? सबसे बड़ी मदद है पवित्र बनना। पवित्रता की मदद बाबा को हमारे से चाहिए। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। और आत्मा और शरीर पावन कब होते हैं? दोनों सतयुग में। कलयुग में आत्मा पावन बन रही है, परंतु शरीर तो पतित ही है। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझ हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। जो कर्म हमारे अपने होते हैं, पर्सनल, घर के, हम कैसे करते हैं उनको? विद 100% परफेक्शन, बिल्कुल यथार्थ रीति से, बिल्कुल ठीक होना चाहिए वो कार्य। ऐसी ही सोच रहती है ना। बाबा ने कहा अब यहाँ यज्ञ में स्वयं को जिम्मेवार समझो। यज्ञ में बाबा का बच्चा बन गए, अब मेरा चलना भी जो है, चलना, स्कूटर चलाना, कार चलाना, बोलना, खाना, पीना, कोई भी कर्म कर रहा हूँ, जिम्मेदारी है मुझ पर, मुझे दुनिया देख रही है। तो स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से, तरीके से, प्रॉपरली करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। तब हमारे को सफलता, संपूर्ण सिद्धि, सिद्धि अर्थात सफलता, तब हमारे को संपूर्ण सफलता मिलेगी। बाबा ने विस्तार में समझाया, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। विधान सभा बैठी हुई है इस टाइम, ये विधान सभा लगी हुई है। हम सब जो भी कर्म इस समय कर रहे हैं वो क्या बन रहा है? विधान, कानून बन रहा है। लेकिन किन बच्चों का? जो हम कर्म बाबा की याद में अपने आप को जिम्मेवार समझकर यथार्थ रीति से कर रहे हैं। वो कर्म यादगार बन जाएगा, जो द्वापर युग से पूरी दुनिया में भक्त लोग हमारे उसी कर्म को करते रहेंगे। बाबा ने अनेक बार इसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो।
अपने आप को क्या समझो, मैं विधान का रचयिता हूं। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अलबेलापन, केयरलेसनेस। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, विधान कायदे कानून के रचयिता, रचने वाले जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो, इस निश्चय से कि मैं विधान रचने वाली आत्मा हूं, तो यथार्थ विधि से, तरीका ठीक हो गया ना, से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया पेपर टाइगर, टाइगर का रूप तो होगा लेकिन क्या शक्ति होगी? पेपर पे टाइगर बनाएं, वो कोई असली टाइगर थोड़ी ना है। तो माया आएगी, आपको दिखाई देगा माया आई, परंतु उसमें ताकत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है। सार है, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।